नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज है 27 फरवरी और 2026 और 27 फरवरी 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न बनेंगे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, अगर आपने नहीं किया है तो कर दीजिए और कर दिया है तो धन्यवाद। और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, चलिए आज का हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। रिवीजन क्वेश्चन है। पहला प्रश्न क्या है, रिवीजन क्वेश्चन है, ध्यान दें। तो रिवीजन क्वेश्चन क्या है, ध्यान दें। हाल ही में पश्चिम समुद्री तट की कमान किस वरिष्ठ अधिकारी ने संभाली? तो पश्चिम समुद्री तट की जो कमान है वो किस वरिष्ठ अधिकारी ने संभाली है? आप लोग सभी साथी जितने भी वीडियो देख रहे हैं सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन पहला, ध्यान दें। 25 से 31 मार्च तक आयोजित होने वाला यह विशेष महोत्सव पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाएगा? तो 25 से 31 मार्च तक आयोजित होने वाला यह विशेष महोत्सव पहली बार किस राज्य केंद्र शासित में आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा आयोजित? केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली में। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाएगा? तो दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, दिल्ली, दिल्ली इज द राइट आंसर। दिल्ली ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह महोत्सव पहली बार दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम 25 से 31 मार्च तक चलेगा और इसका आयोजन भारत मंडप में किया जाएगा। भारत मंडप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है, यह आयोजन संस्कृति और प्रशासनिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा, सभी साथी ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर दूसरा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की जो वीडियो के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, एकदम न्यू प्रश्न। ठीक है, करंट अफेयर के जो आपकी परीक्षाओं के लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ से अगर आपने पढ़ लिया वीडियो को पूरा, रोज डेली अगर आप देखते हैं करंट अफेयर की वीडियो, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग की सभी के लिए लाभकारी है। चाहे आप कोई भी एग्जाम देते हो सभी के लिए लाभकारी है। ऑल इंडिया एग्जाम, कोई भी एग्जाम देते हो, करंट अफेयर प्रश्न यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर दूसरा, FIH पुरुष प्रो लिंग के मैच में हेवर्ट में भारत ने किस देश को पराजित किया है? तो FIH पुरुष प्रो लिंग के मैच में हेवर्ट में भारत ने किस देश को पराजित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया को किया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो यह मुकाबला FIH पुरुष प्रो लिंग के अंतर्गत खेला गया है और मैच का आयोजन हॉबर्ट में हुआ है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? हॉबर्ट में हुआ है। तो भारतीय टीम ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन किया है साथियों। भारत ने मेजबान टीम यानी ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ठीक है, यह जीत भारत की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में मजबूत स्थिति को दर्शाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा सभी साथी। ATP 500 रियो ओपन खिताब जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी किस देश से संबंधित हैं? ATP 500 रियो ओपन खिताब जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी किस देश से संबंधित हैं? तो किस देश से संबंधित है? तो अर्जेंटीना से। यहाँ पर याद रखें, अर्जेंटीना, यानी कि ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ATP 500 रियो ओपन एक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट है। इस प्रतियोगिता का खिताब टॉमस मार्टिन एचबेरी ने जीता है। किसने जीता है? तो टॉमस मार्टिन एचबेरी ने जीता है। वे अर्जेंटीना के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, एक प्रोफेशनल खिलाड़ी है अर्जेंटीना के। कौन? टॉमस मार्टिन एचबेरी। ठीक है, याद रखिएगा।
यह जीत उनके करियर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा साथियों। हाल ही में लगभग 1500 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजना का उद्घाटन एवं शिलान्यास किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? ध्यान दें, तो हाल ही में लगभग 1500 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो किसने किया? तो सर्बानंद सोनोवाल ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हाल ही में लगभग 1500 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजना की जो शुरुआत की गई है, वो इन परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास सर्बानंद सोनोवाल ने किया है और भी भारत सरकार के में केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, इन परियोजना का उद्देश्य समुद्री व्यापार और बुनियादी ढांचों को मजबूत करना है। यह पहल आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें साथियों। आज का अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि आप लोग के दोस्त भी अगर जहां भटकते हैं, जहां अच्छा गाइडलाइंस नहीं मिल पाता है, तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि सही गाइडलाइंस ही सफलता की कुंजी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में जापानी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में, ध्यान दें, तो किसने किए हैं? ध्यान दें, जापानी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किए हैं? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किए हैं साथियों? उत्तर प्रदेश के, याद रखें उत्तर प्रदेश के, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जापानी कंपनियों के साथ निवेश से जुड़ा समझौता किया गया है। इस पर हस्ताक्षर योगी आदित्यनाथ ने किए हैं। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ है, याद रखिएगा। ठीक है, और हस्ताक्षर योगी आदित्यनाथ जी ने किए हैं, वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और इस समझौते का उद्देश्य औद्योगिक विकास और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है। ठीक है, किस लिए किए गए हस्ताक्षर? तो उद्देश्य है जो औद्योगिक विकास और विदेशी नीति को बढ़ावा देना है। यह पहल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। किसने? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। ठीक है, राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो साथियों इसका आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दें सभी साथी, ध्यान दें। हाल ही में भारतीय रेलवे ने त्योहारों के अवसर पर कितनी होली स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है? ध्यान दें, भारतीय रेल ने हाल ही में त्योहारों के अवसर पर कितनी होली स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है? तो कितनी की है प्यारे साथियों? 1244। यहाँ पर आपको याद रखना है एसएससी वाले और रेलवे वाले, ध्यान दें आपकी परीक्षा में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लिख के चलिएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है रेलवे से संबंधित जुड़े जो प्रश्न होते हैं वो रेलवे की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सभी साथी रेलवे वाले छात्र यहाँ ध्यान दें, आप लोग कोई क्वेश्चन नोट कर ले, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ध्यान दें, भारतीय रेल ने त्योहारों के अवसर पर कितनी होली स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है? तो प्यारे साथियों कितनी की है? तो 1244 की है। यहाँ पर याद रखना है सभी साथियों को, 1244। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1244 ट्रेन है जो होली स्पेशल ट्रेनों की संचालन की घोषणा की गई है। कितनी? 1244। तो त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए
विशेष व्यवस्था की गई है। इंडियन रेलवे ने विभिन्न रेलवे जोन में अतिरिक्त ट्रेनों की घोषणा की है। कुल 1244 होली स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। ठीक है, सभी साथी ध्यान दें, कितनी चलाई जाएंगी? 1244 होली स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। इसका जो उद्देश्य साथियों क्या है? तो भीड़ कम करना है, यात्रियों को सुगम यात्रा सुविधा देना है। ठीक है, यह जो निर्णय है त्योहार के दौरान यात्रा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। तो आप लोग को याद रखना है। तो भारतीय रेलवे त्योहार के अवसर पर कितनी ट्रेनें स्पेशल ट्रेन संचालित की गई हैं? तो 1244 की गई हैं। आप लोग को याद रखना है, यहाँ पर ध्यान दें। ठीक है, 1244 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और किसने की है? तो इंडियन रेलवे ने, याद रखिएगा। किसने घोषणा की है? तो इंडियन रेलवे ने की है, याद रखें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। हाल ही में कर्नाटक के शिवमोगा में नए 10 किलोवाट एक ध्यान दें। तो हाल ही में कर्नाटक के शिवमोगा में नए 10 किलोवाट FM ट्रांसमीटर स्टेशन का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया जाएगा? तो ध्यान दें, कर्नाटक के शिवमोगा में नए 10 किलोमीटर वाट FM ट्रांसमीटर स्टेशन का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया जाएगा? तो किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया जाएगा? तो एल मुरुगन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो एल मुरुगन द्वारा। अच्छा, कर्नाटक के शिवमोगा में 10 किलोवाट क्षमता वाले नए FM ट्रांसमीटर स्टेशन की शुरुआत की जा रही है। इसका उद्घाटन एल मुरुगन द्वारा किया जाएगा। यह स्टेशन प्रसारण सेवा को मजबूत करने में सहायक है। नई तकनीकी से स्थानीय क्षेत्र में रेडियो सिग्नल की गुणवत्ता बेहतर होगी। याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो किसने इसका उद्घाटन किया है? तो एल मुरुगन ने किया है। एल मुरुगन ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 8वां, सभी साथी ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा। भारत के प्रधानमंत्री, क्वेश्चन नंबर 8वां, भारत के प्रधानमंत्री को इजराइल की संसद द्वारा दिए जाने वाले किस सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत किया गया है, यानी कि सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ध्यान दें, भारत के प्रधानमंत्री को इजराइल की संसद द्वारा दिए जाने वाले किस सर्वोच्च सम्मान को अलंकृत किया गया है? तो कंसेप्ट स्पीकर मेडल, उस जो सम्मान किया गया है नरेंद्र मोदी जी को, उस मेडल का क्या नाम है? मतलब जो सम्मान किया गया है उसका नाम क्या है? तो हाँ ध्यान दें, कंसर्ट स्पीकर मेडल, यहाँ पर ध्यान देना है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, कंसर्ट स्पीकर मेडल यहाँ पर याद रखना है, जो सर्वोच्च सम्मान है, मतलब इजराइल की संसद का। ठीक है, इजराइल की संसद द्वारा दिए जाने वाले किस सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत किया गया है? तो कंसर्ट स्पीकर मेडल से। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को इजराइल की संसद द्वारा सम्मानित किया गया है। यह सम्मान कंसर्ट स्पीकर मेडल के नाम से जाना जाता है। इजराइल की संसद को कंसर्ट कहा जाता है। यह वहाँ एक प्रमुख और प्रतिष्ठित सम्मान है। यह पुरस्कार दोनों देश के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो किसे, हाँ यहाँ पर ध्यान देना है। और पहले प्रधानमंत्री भी बने हैं, कौन प्रधानमंत्री जी बने हैं इजरायली में संसद में, मतलब संसद में जो मेडल मिला है, जो पहले प्रधानमंत्री ही बने हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, कंसर्ट स्पीकर मेडल, मतलब सर्वोच्च सम्मान पाने वाले इजराइल के पहले प्रधानमंत्री, इजराइल के जो बने हैं, इजराइल में जो संसद सर्वोच्च सम्मान अंकित किया गया है किसे? नरेंद्र मोदी जी को, जो पहले प्रधानमंत्री बने हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 9वां, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम का आयोजन गोवा के किस स्टेडियम में किया जाएगा? आपको याद रखना है, ध्यान दें।
तो हाल ही में नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम का आयोजन गोवा की किस स्टेडियम में किया जाएगा? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में क्या किया जाएगा? नशा मुक्त भारत अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में। तो नशा मुक्त भारत अभियान जागरूक से जुड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसका आयोजन गोवा में किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम है। इस अभियान का उद्देश्य युवा को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, यह पहल सामाजिक सुधार और जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जागृत करना है। आप लोग को याद रखें, इसका जो उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जागृत करना है, खासतौर न्यू युवाओं को, मतलब जो यंग हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नए बच्चे, आपने देखा होगा ना कि बहुत से नशा पत्ती करने लगते हैं। ठीक है, तो उससे इस कार्यक्रम से ज़्यादा व्यक्तियों को जागृत करना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कार्यक्रम कहाँ हो रहा है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में। कहाँ पर, किस राज्य में? तो गोवा राज्य में। आपको याद रखना थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान दें सभी साथी, ध्यान दें एक बार, ध्यान दें। हाल ही में वर्ष 2026-27 का राज्य बजट छत्तीसगढ़ विधानसभा में किसने प्रस्तुत किया? हाल ही में वर्ष 2026-27 का राज्य बजट छत्तीसगढ़ विधानसभा में किसने प्रस्तुत किया? तो ओपी चौधरी ने किया। किसने किया प्रस्तुत? ओपी चौधरी। ध्यान दें, ओपी चौधरी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ राज्य का वार्षिक बजट है जो विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। यह बजट वित्त वर्ष 2026-27 के लिए है। इसे जो पेश किया है वो किसने किया है? तो ओपी चौधरी ने किया है। ओपी चौधरी कौन है साथियों? तो यहाँ ध्यान दें, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं। कौन है? छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी। तो राज्य का बजट आर्थिक नीति और विकास योजना की दिशा में तय करता है। जो राज्य का बजट होता है वो आर्थिक नीति और योजनाओं की दिशा में तय करता है। तो यहाँ पर याद रखना है, ओपी चौधरी ने पेश किया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं अगले करंट अफेयर सेशन पर। धन्यवाद।